गिनती, काउंटिंग, ये शायद उन पहली चीजों में से है जो हम सीखते हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये सिर्फ 1, 2, 3 गिनने से कहीं ज्यादा हो? आज हम भारत के बच्चों की एक किताब पर नजर डालने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे नंबर्स, भाषा और कला ये सब आपस में कितनी खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। एक डिब्बे में 10 संतरे आते हैं और सिमरन के पास 22 संतरे हैं, तो उसे कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी? जरा एक पल सोचिए। अब ये सवाल जितना आसान लगता है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ गणित का सवाल नहीं है, बल्कि ये उस एक आइडिया की नींव रखता है जिस पर यह पूरी किताब बनी है, और वो आइडिया है 10 के ग्रुप्स में सोचना। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, संख्याओं की एक नई दुनिया। 10 के इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर ये किताब हमें 21 से 30 तक की गिनती की दुनिया में ले जाती है। तो उस संतरे वाली पहेली का जवाब क्या निकला? सिंपल है, 2 पूरे डिब्बे और 2 संतरे अलग से रह गए, यानी 2 दहाई और 2 इकाई, जिससे बना 22। तो ये 10 के बंडल वाला जो तरीका है ना, इसी से किताब हमें 21, 22, 23 जैसी संख्याएं समझाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और सच कहूं तो यहीं पर चीजें बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। ये सिर्फ गिनती के बारे में नहीं है, ये हिंदी भाषा की अपनी बनावट के बारे में भी है। जरा इस नंबर पे नजर डालिए, 29। हिंदी में हम इसे कहते हैं 29। बस एक पल के लिए इस शब्द पर ध्यान दीजिए, 29। और यहीं पर तो सारा खेल है। 29 शब्द का मतलब 20 और 9 नहीं होता। इसका राज छुपा है अगले नंबर में, यानी 30 में। उनका मतलब होता है एक कम, और 30 तो 30 ही है। तो 29 का असल मतलब हुआ 30 से एक कम। ये पीछे देखने के बजाय आगे देखने का एक कमाल का तरीका है। और मजे की बात यह है कि ये बस एक बार नहीं होता, ये एक पूरा का पूरा पैटर्न है। जैसे 39 मतलब 40 से एक कम, 49 50 से एक कम, 59 60 से एक कम। ये एक तरह का लिंग्विस्टिक शॉर्टकट है जो 9 पर खत्म होने वाले नंबर्स को याद रखना और समझना आसान बना देता है। ये रट्टा मारना नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। तो जब ये भाषाई पैटर्न समझ आ जाता है तो किताब क्या करती है, वो इसे एक मजेदार और प्रैक्टिकल खेल में बदल देती है। अब बारी है खेल खेल में सीखने की। जैसे ये गिनरली वाली एक्टिविटी को ही ले लीजिए। बड़ा मजेदार खेल है। बस एक नंबर वाला कार्ड उठाना है और उससे एक डोरी पर उसकी सही जगह पर क्लिप से लगा देना है। ये नंबर्स के सीक्वेंस को एक फिजिकल, इंटरैक्टिव खेल बना देता है, जिससे वो दिमाग में और भी अच्छी तरह बैठ जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये देखिए, ये सीधे टीचर के नोट्स से है। इससे हमें पता चलता है कि मकसद क्या है। मकसद सिर्फ रटाना नहीं है, बल्कि नंबर्स के साथ एक असल समझ बनाना है, जहां सीखने वाले आखिरकार बिना किसी मदद के नंबर्स के बीच आराम से आगे पीछे जा सकें। और बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी कई मजेदार एक्टिविटीज हैं, जैसे 10 के फ्रेम भरना या अंदाजा लगाना कि एक माचिस की डिब्बी में कितनी छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं। ये सब नंबर्स और क्वांटिटी के कॉन्सेप्ट को और पक्का करने में मदद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की ओर, 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं की चढ़ाई पर। यह सबसे खास बात यह है कि भले ही नंबर्स बड़े और मुश्किल होते जा रहे हैं, सिखाने का तरीका वही रहता है। मतलब मुश्किल नंबर्स को भी शीशे या लकड़ियों के बंडल जैसी असल चीजों से जोड़कर सिखाया जाता है। और लीजिए, हम आ पहुंचे सफर के आखिर में। 91 से 100 तक इन शब्दों में एक साफ और सिस्टमैटिक पैटर्न दिखाई देता है, जब तक कि हम 100 के उस बड़े मील के पत्थर तक नहीं पहुंच जाते। इस पूरी यात्रा का ये एक बहुत ही संतोषजनक अंत है। और अब एक ऐसे मोड़ के लिए तैयार हो जाइए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस आखिरी सेक्शन में रियाजी का पाठ बड़ी खूबसूरती से संस्कृति और कला के पाठ में बदल जाता है। अब इस पारंपरिक पेंटिंग को देखिए। सवाल ये उठता है कि गिनती की एक किताब में आखिर में इस ट्रेडिशनल पेंटिंग का क्या काम? और यहीं पे ये किताब कुछ कमाल का करती है। ये अब सीधी गिनती नहीं पूछ रही, बल्कि ये अवलोकन करने को कह रही है। ये अब सिर्फ काउंटिंग नहीं रही, ये बन गई है अप्लाइड काउंटिंग, यानी कि कला के एक नमूने के अंदर गिनती का इस्तेमाल। ये गणित के स्किल को विजुअल एनालिसिस का एक टूल बना देती है। किताब हमें ये भी बताती है कि ये कौन सी कला है। ये है वर्ली पेंटिंग, जो पश्चिमी भारत की एक पारंपरिक कला है। तो अचानक गिनती का जो स्किल है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक नजरिए से जुड़ जाता है। ये गणित को उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रख रहा है।
तो हम इस एक बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि नंबर सिखाना सिर्फ गणित सिखाना नहीं है। ये पैटर्न, भाषा और संस्कृति को समझने के बारे में भी है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी शुरुआती पढ़ाई लिखाई दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को इतनी गहराई से बदल सकती है।